Good morning and a very, very happy morning. We are reading Happiness Advantage written by Sean Acker. We are on page number 50 and the title is Capitalizing on the Happiness Advantage. तो कुछ लोगों के पास तो पॉजिटिविटी ना नेचुरली होती है। क्या आप ऐसा सोचते हो? तो अगर ऐसा है कि भाई हैप्पीनेस हमें विरासत में ही मिलती है, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम बुक में पढ़ रहे हैं ना, ये फ़जूल है ना, क्योंकि अगर विरासत में मिली है तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते। बट इट इज़ नॉट सो। हैप्पीनेस एडवांटेज आप सब अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। ये एक मूड नहीं है कि मेरा ऐसा हो गया, ये एक वर्क एथिक्स है, एक नीति है जो आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आते हो। एक बार ऐसा सोचा गया था कि ये बिल्कुल हेरिडिटरी है, लेकिन अब रिसर्च के साथ ये बिल्कुल पता लग गया कि हम अपनी खुद की इमोशनल वेल बीइंग को कंट्रोल कर सकते हैं और एफर्ट के साथ में हम अपनी बेस लाइन को परमानेंटली रेज कर सकते हैं, इवन जबकि हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ें अप जा रही हैं, डाउन जा रही हैं, कैसे भी जा रहे हो। तो इस बुक के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना, वो एक चीज़ की तरफ तो आपको लेके जा ही रहे हैं कि ह्यूमन हैप्पीनेस जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी लाइफ की गोल को नहीं पाते हो, जैसे आप अपनी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हो, जैसे आप ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद को क्रिएट करते हो, ग्रेटफुल माइंडसेट क्रिएट करते हो, रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि हैप्पीनेस एडवांटेज छोटे छोटे मोमेंट्री इस पल के अंदर होने वाली पॉजिटिविटी, उसको पॉजिटिविटी में देखना, हर रोज़ के अंदर देखना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कोई आपने ह्यूमरस वीडियो क्लिप्स देखे, कोई अपने फ्रेंड के साथ बात की, कोई एक छोटा सा कैंडी का गिफ्ट किसी को मिला या आपने दिया, जैसा कि बारबरा फ्रेडरिक्सन जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, वो कहती है कि अपनी लाइफ में चेंज करके लास्टिंग हैप्पीनेस को परस्यू करना एक वर्दी गोल है। तो हमें ये ज़रूर फोकस करना चाहिए कि हम रोज़ हर दिन कैसा महसूस करते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ बुक के अंदर अब बताई जा रही हैं, तो ये हमें सिर्फ एक क्विक बूस्ट ऑफ पॉजिटिव इमोशन नहीं देगी, हमारी परफॉर्मेंस को भी बेटर करेगी, इस मोमेंट पे फोकस करने को बेटर करेगी। और अगर हैबिचुअली हम इसे बार बार करते हैं तो इसने ये दिखाया है कि परमानेंटली हमारी हैप्पीनेस बेस लाइन जो है वो रेज कर जाएगी। क्योंकि हैप्पीनेस सब्जेक्टिव है, आप, मैं, दूसरे लोग सब इसको अलग अलग ढंग से लेते हैं ना। तो जो भी ये एक्टिविटी है इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी ज़िंदगी पे अलग अलग ढंग से होगा, अलग अलग इंटेंसिटी से होगा। हो सकता है आपकी हैप्पीनेस अपने दोस्त के साथ बात करने में ज़्यादा हो, पर्टिकुलर गानों को सुनने में ज़्यादा हो, बेसबॉल का कोई गेम खेलने में ज़्यादा हो, अपने पालतू कुत्ते के साथ घूमने में ज़्यादा हो। तो ये सब्जेक्टिव है। तो ये ज़रूरी है कि आप ये जानो कि आपकी कौन सी एक्टिविटी आपके हैप्पीनेस एडवांटेज में फिट होती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम पीपल लाइक टू कुक, सम पीपल जस्ट लाइक टू स्लीप ऑल्सो। तो आपकी हैप्पीनेस एडवांटेज के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ये आप देखिए। गोल क्या है कि आप अपनी स्पिरिट्स को हमेशा हैप्पी मूड के अंदर रखें, पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर रखें, ताकि आपको हैप्पीनेस एडवांटेज के सारे बेनिफिट्स मिल सकें। अब जो एक्टिविटीज़ बताई जा रही है उसमें सबसे पहले है मेडिटेट यानी ध्यान लगाना। मॉन्क्स या कुछ लोग इन्हें मंक्स भी बोलते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने ये पाया है कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो ब्रेन के अंदर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो हिस्सा है जो हमें रिस्पॉन्सिबल होता है हैप्पी करने के लिए, ये ग्रो करता है। तो अगर आपने अभी तक कोई बहुत सारी मेडिटेशन नहीं करी है तो कोई बात नहीं, इट इज़ ऑल राइट। कुछ मिनट रोज़ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें कि ब्रीदिंग किस प्रकार से इन और आउट जा रही है। शांत रहें, पेशेंट रहें। अगर आपका माइंड यहाँ वहाँ ड्रिफ्ट कर रहा है तो उसको वापस अपने फोकस पे लेके आओ। मेडिटेशन करना एक प्रैक्टिस है और एक बहुत ही पावरफुल ये एक हैप्पीनेस इंटरवेंशन है। और स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि मेडिटेशन करने के बाद में हम शांत होते हैं, कंटेंटमेंट आती है, संतुष्टि आती है, हायर लेवल ऑफ सचेतना है, लोगों के प्रति एम्पैथी है। रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि रेगुलर जो मेडिटेशन है ये आपको परमानेंटली आपके ब्रेन को रीवायर करती है हैप्पीनेस के साथ में, स्ट्रेस को कम करती है और इम्प्रूव करती है आपके इम्यून फंक्शन के ऊपर।
मैं ना बहुत ही अशांत प्राणी थी, बहुत सक्सेसफुल और बहुत अशांत। जब से मैं विपश्यना जाने लग गई, जब से मैंने वहाँ से मेडिटेशन की आई, अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत परफेक्ट हो गई हूँ मेडिटेशन के अंदर, लेकिन क्योंकि अब मैं शांत रहना मैंने अपने आप को ट्रेंड किया है थ्रू मेडिटेशन, आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। सेकेंड जो तरीका है, ज़िंदगी में कुछ ऐसा क्रिएट करना कि जहाँ पे आप फ्यूचर मतलब यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। तो ये देखा गया है कि ये सोच कि मैं अपनी फेवरेट मूवी देखूंगी, ये आपकी बॉडी में एंडोमॉर्फिन के लेवल को 27% बढ़ा देता है। तो कोई भी एक एंटीसिपेशन की मेरी ज़िंदगी में ये इंजॉयबल एक्टिविटी मैं करने वाली हूँ, पिकनिक पे जाने वाली हूँ, बच्चों से मिलने वाली हूँ, इवन अ नाइट आउट विद द फ्रेंड, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत आप ऊंची बड़ी लंबी हॉलीडे पे जा रहे हो। तो जब भी आपको बूस्ट ऑफ हैप्पीनेस चाहिए हो ना, अपने आप को रिमाइंड करें, एंटिसिपेट करें एक फ्यूचर रिवॉर्ड जो अपने आप को आप दोगे, एंड सो दैट वो आपके ब्रेन के जो प्लेजर सेंटर्स हैं ना उसके अंदर लाइट ला सकें और एक्चुअल अवार्ड आपको फिर वहाँ से मिलेगा। मीनिंग ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग विच यू लव टू डू। कल मैंने पूरे दिन दोपहर में 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मेरा जो ग्रैंडसन है विवान, उसके साथ मोनोपोली खेली। वो बोलता बहुत कम है, मेरा दिल करता है वो मुझसे गप्पे मारे। पिछले 2 हफ्ते से एवरी संडे मैं उसको बुलाती हूँ और उसके साथ गेम खेलती हूँ। कल उसने मुझसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी शेयरिंग भी की। नानी मम्मी दिस सेज दिस, नानी मम्मी ने टेल्स मी दिस, ऐसे होता है, नहीं तो उससे पहले कभी नहीं हुआ। And the kind of connection we have created, I'm enjoying it so much. And for me, that is an activity to look forward next Sunday also. थर्ड तरीका जो है हैप्पीनेस एडवांटेज का, कॉन्शियस एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को क्रिएट करना। 2000 लोगों पे रिसर्च की गई और ये देखा गया कि जब हम कोई दोस्त को कुछ देते हैं या किसी स्ट्रेंजर्स को कुछ देते हैं, ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमारी मेंटल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है। सोंजा लियोबॉर्म्स्की, मैं इसको पढ़ के भी ठीक से नहीं बोल पाऊंगी, पर ये ऑथर हैं द हाउ हैप्पीनेस के ऊपर और रिसर्चर हैं। उन्होंने ये देखा है कि जब किसी इंडिविजुअल को ये बोला गया कि उसने एक दिन के अंदर 5 कोई भी काइंड एक्ट करने हैं और ये देखा गया कि वो हमेशा ज़्यादा हैप्पी रहा था। तो कंट्रोल ग्रुप जो था ना, एक को करने थे और एक को नहीं करने थे, तो जिन्होंने किए दे वर मच मोर हैप्पियर। आप भी करके देखो, एक दिन पकड़िए, एक पॉइंट बना लो कि मुझे 5 दयालुता के काम करने ही करने हैं। और अगर आपको इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट पाना है तो ये श्योर करो कि आप डेलिब्रेटली करोगे, कॉन्शियसली करोगे। ये कोई बहुत बड़े जेस्चर्स होने की ज़रूरत नहीं है। राइटर कहता है मैं तो ये भी करता हूँ कि टोल प्लाज़ा पे पीछे जो गाड़ी आ रही होती है उसका टोल मैं दे देता हूँ और उससे उसका टाइम नहीं खर्चा होता, मैं उससे ही बड़ा हैप्पी फील करता हूँ। सो मीन्स कुछ भी करना, छोटे छोटे एक्ट्स, सो दैट यू फील गुड। पता है इन दिनों मैंने क्या किया, मैं हर रोज़, मेरी अलमारियाँ सामान से भरी हुई थी, मैंने तकरीबन 2-2.5 महीने हर रोज़ एक चीज़ किसी को दे दी जो चीज़ मैं बहुत यूज़ नहीं करती थी। मेरी अलमारियों में स्पेस हो गई, बंदे बड़े खुश हो गए, आई फेल्ट लाइटर एंड आई डिड नॉट फील कि मैंने कुछ दिया, बट ऑन दी होल द एटमॉस्फेयर चेंज्ड, जिसमें कि मैं अपने, मुझे लग रहा था मैं मेरे स्वार्थ के लिए ही कर रही हूँ, बट इट वॉज गुड। और अपनी सराउंडिंग्स के अंदर पॉजिटिविटी को इन्फ्यूज़ करो। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में और भी अच्छी तरह से समझेंगे। हमारा जो फिज़िकल एनवायरनमेंट होता है ना, उसका हमारे माइंडसेट पे बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है। हम बहुत बार अपनी सराउंडिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ एफ़र्ट ज़रूर लगा सकते हैं ताकि हम उसके अंदर पॉजिटिविटी को इन्फ्यूज़ करें। सोचिए अपने ऑफिस के बारे में, अपने घर के बारे में, और फिर ये देखिए कि ये कैसी फीलिंग आपके मन में इंस्पायर करता है। आपने देखा होगा कि लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर बहुत सारे फ़ोटोज़ लगा लेते हैं अपने प्यार करने वालों को। फैमिली के बड़े बड़े रूम्स के अंदर कोलैजेस लगते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो फ़ोटोज़ लगाने, वो इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट करता है जब आप उस डायरेक्शन में देखते हैं। ये भी देखा गया है कि अच्छे वेदर के अंदर अगर आप 20 मिनट बाहर घूम भी आते हो ना, तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव मूड क्रिएट करता है, ब्रॉडन करता है आपकी थिंकिंग को, आपकी वर्किंग मेमोरी को बेटर करता है। जो स्मार्टेस्ट बॉस होते हैं ना, वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं कि वो दिन में एक बार फ्रेश एयर बाहर ज़रूर लेकर आएँ, इससे उनकी टीम की परफॉर्मेंस को बेनिफिट मिलता है।
हम भी तो ऐसा करते हैं ना घर के अंदर भी, ये अरे थक गए चल मैं एक राउंड लगा के आता हूँ, चल गेड़ी मार के आते हैं, पंजाब में ये बोला जाता है। तो अगर आप अभी तक ये नहीं कर रहे तो प्लीज़ डू दैट। अपनी सराउंडिंग्स को भी नेगेटिव इमोशन से बाहर रखें। नेगेटिव टीवी को देखना, इट रियली हेल्प्स। वायलेंट मीडिया, वायलेंट मूवीज़, वायलेंट न्यूज़, दिस ऑल इम्पैक्ट्स यू। ये हमें ना एक वन साइडेड सेंसेशनल न्यूज़ देता है जो टीवी होता है, सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ। क्या फ़ायदा है इसको देखने से। देन एक्सरसाइज। आपने ज़रूर सुना होगा कि एक्सरसाइज आपके अंदर से जो केमिकल होता है एंडोमॉर्फिन, नहीं एंडोर्फिन्स, एंड इसको ये प्लेजर गिविंग केमिकल होता है, इसको रिलीज़ करता है। ये आपके मूड को बूस्ट करता है, आपकी वर्क परफॉर्मेंस को बेटर करता है, हेल्दी तो करता ही करता है, स्ट्रेस कम करता है, एंग्जाइटी कम करता है। एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी में एक बिल्कुल एंटी डिप्रेसेंट की तरह है। तो 3 डिप्रेस्ड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को अलग अलग कोपिंग स्ट्रेटजीज दी गई। एक को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी गई, एक को 45 मिनट्स वॉक एक्सरसाइज करने को दिया गया, और एक को दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन दिया गया। तो जिनको सिर्फ मेडिसिन दी थी ना, वो दोबारा से 38% वापस डिप्रेशन के अंदर चले गए। जो कॉम्बिनेशन ग्रुप था, मेडिसिन भी ले रहा था और एक्सरसाइज भी कर रहा था, उसके अंदर भी 31% का रीलैप्स रेट था। लेकिन जो एक्सरसाइज ग्रुप था उसका जो रीलैप्स रेट था वो सिर्फ 9% था। और एक्सरसाइज का इम्पैक्ट सिर्फ मूड लिफ्टर की तरह नहीं है, इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे लास्टिंग है। वॉक करें, बाइक चलाएं, गेम खेलें, स्ट्रेच करें, जो भी आपका दिल करता है करें, एंड सी योर मूड, सी योर सेल्फ हैप्पी, सी योर सेल्फ इन टू ऑप्टिमिज्म। पेज नंबर 54 पे राइटर लिखता है स्पेंड मनी, सामान खरीदने में नहीं। तो कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर सेइंग कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस, लेकिन पैसा स्पेंड करना टू डू थिंग्स, कुछ करने के लिए, ऑपोजिट टू हैव थिंग्स यानी खरीदने के लिए। रॉबर्ट फ्रैंक एक्सप्लेन करते हैं अपनी बुक लग्जरी फीवर में कि जो पॉजिटिव फीलिंग हमें मिलती है चीज़ों को इकट्ठा करके, ये एक फ्रस्ट्रेटिंगली बहुत ही फ्लीटिंग है। कुछ लिया अपने आप को, कुछ खुशी मिली, फिर गायब हो गया ये। लेकिन जो पैसा आप ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के ऊपर खर्चा करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों से मिलकर, वे एक पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट करता है, एंड विच इज़ मोर लास्टिंग, इट क्रिएट्स ब्यूटिफुल मेमोरीज। 150 लोगों पे एक रिसर्च की गई कि उन्होंने पैसा जब सामान खरीदने पे करा, या जो लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ उस पैसे से बाहर घूमने गए, तो लोगों ने ये देखा, इसका नाम लिखा गया प्रो सोशल स्पेंडिंग। ये हैप्पीनेस को बूस्ट करता है। कुछ स्टूडेंट्स को $20 दिए गए, एक में बोला कि अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमो फिरो, उनके साथ खाओ पियो, उन्हें कुछ दो या चैरिटी में डोनेट करो, और एक को बोला गया, एक ग्रुप को, कि अपने ऊपर खर्चा करो। तो ये देखा गया कि जिन्होंने लोगों पे पर खर्चा किया, लोगों के साथ खर्चा किया, दे वर मच मोर हैप्पियर। तो एक अभी पेपर पेन लें और एक लिस्ट बनाएं, खन बना के, कि आपने पिछले 1 महीने के अंदर जो खर्चे किए हैं वो कहाँ पर करे हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो अब जो आज महीना आने वाला है उसके लिए आप देखो कि आप कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हो, और एट द मंथ एंड ये देखिए कि हर कॉलम के ऊपर कि आपने कितनी चीज़ें लोगों के साथ प्लेजर टाइम स्पेंड करने के लिए करा है, कितनी चीज़ें आपने सिर्फ खरीदने के लिए करा है। तो आप ये देख पाओगे कि आप अपनी मनी को कैसे स्पेंड कर रहे हैं, और मे बी यू विल लाइक टू री अपोर्शन इट। इसमें बुक में वर्ड यूज़ किया गया है री अपोर्शन इट, कि भाई नहीं चलो मैं अब इसको चेंज करता हूँ, डूइंग कॉलम के अंदर ज़्यादा पैसा खर्चा करूँगा। सो लेट्स डू इट नाउ। बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ना बुक सुनने से कुछ होगा। अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में लेके नहीं आएंगे तो कैसे होगा, राइट? तो हम बचपन में बहुत सारी पिकनिक्स पे जाते थे, बहुत सारी मस्ती करते थे। अब कहाँ जाते हैं इतना, है ना? डिपेंडेंट हैं, फील करते हैं डिपेंडेंट हैं तो नहीं डिपेंडेंट वैसे। तो लेट्स स्पेंड सम मोर टाइम एंड सर्च आवर लाइफ फ्रॉम वेयर ऑल वी कैन गेट हैप्पीनेस, एंड लेट्स वर्क ऑन इट। मेक लिस्ट बनाओ आज, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच। ये बुक पढ़ रही हूँ तो मेरे ग्रैंडसन्स के साथ में मैंने इन्जॉय करना दोबारा से शुरू किया। वो छोटू था तो बहुत इन्जॉय करती थी, फिर काम में ज़्यादा बिजी हो गई, पैसे कमाने में ज़्यादा लग गई। आई थिंक लाइफ के छोटे छोटे प्लेजर्स ये अमूल्य है ना? आप कितने क्रिएट करेंगे ये मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच।